हुआ कुछ दिनों पहले, अरे वो तो तुम थे कि तुमने बोर्ड लगा दिया कि फला कौम के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, मुसलमान का कोई बच्चा भी इस मेले में नहीं आ सकता है। वो तुम हो जिसने कभी उस मेले में बोर्ड लगाया, कभी उस मेले में बोर्ड लगाया। लेकिन सच बताना, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उर्स अगर किसी का होता है वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में हमने कोई कभी बोर्ड लगाया कि इस उर्स में कोई नहीं आ सकता है या फला नहीं आ सकता है? मखदूम सिमनानी का किछौछा में उर्स होता है, क्या हमने कोई बोर्ड लगाया? नहीं लगाया। वारिस देवा का, साबिर पाक का, अरे इनकी बातें तो अलग है। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स अजमेर की धरती पर होता है, क्या हमने कभी कोई बोर्ड लगाया या किसी ने कोई बोर्ड लगा हुआ देखा कि फला धर्म के लोग यहाँ नहीं आएंगे? नहीं। अरे हम तो मोहब्बत बांटते हैं, तुम कहते हो मुसलमानों को देश से प्रेम नहीं है। अरे हम तो मोहब्बत ऐसी बांटते हैं, हम कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत बांटते हैं, हम तो मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। लेकिन वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, तुम तो मुसलमानों को, हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहते नहीं थकते। लेकिन वो तुम हो जो पाकिस्तान जाकर वहाँ की बिरयानी खाकर आते हो और तारीफ करते हो कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो कभी चाइना जाते हो, वहाँ से आकर तारीफ करते हो कि चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो इंग्लैंड जाते हो, कहते हो इंग्लैंड बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो कभी न्यूजीलैंड जाते हो तो कहते हो न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा है। लेकिन हमें छोड़ो, इन उलमा को छोड़ो, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले एक 10 साल के बच्चे को उठाकर पूछो कि तुम्हें क्या अच्छा है, वो बच्चा खड़ा होगा, कहेगा मेरी अच्छाई पूछते हो, मेरी पसंद पूछते हो तो सुनो, ना तो चाइना अच्छा है, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा। अगर हमारे लिए पूछते हो तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गई, ये गुलसिता हमारा। ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है, ये मानवता हमारा इस इस्लाम धर्म देता है। लेकिन याद रखना, आज जो लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई ये मुसलमान तो भड़क जाते हैं, कभी मौला मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डालो कि मुसलमान डर जाएंगे, कभी कमर गनी उस्मानी साहब को जेल में डालो ताकि मुसलमान डर जाएंगे। याद रखना, तुम हमें हमारे बाप के नाम से डराओगे तो हो सकता है मुसलमान बाप के नाम से डर जाए। अगर माँ को कुछ करके यानी कैद में डालकर ये धमकी देकर डराओगे तो हो सकता है मुसलमान का बच्चा डर जाए। लेकिन याद रखना, मुसलमान के बच्चों को अगर मदीने वाले मुस्तफा के इश्क से अगर रोकोगे तो याद रखना ये मुसलमान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो वो है जो लोग कहते हैं कि मौलाना भड़क जाता है या फला मुसलमान भड़क जाता है। अरे नहीं, हम तो यहाँ से ऐलान करते हैं, हम अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कते हैं। अपनी माँ को गाली अगर कोई दे दे, हमारी माँ को, हम इसको भी बर्दाश्त करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं अगर कभी ट्रेन में चलता हूँ, रेलवे स्टेशन पे हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं, रेलवे स्टेशन पे कोई मुझको टोपी और दाढ़ी देखकर कुछ भग देता है, अल्लाह की कसम मैं उसे जवाब नहीं देता हूँ। अगर मैं चाहूँ फौरन पलट के उसे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा साथी मामला है, इसमें उलझना बेकार है। और मैं ये कहता हूँ हमें जितनी गालियाँ देनी है दे दो, हमारे बाप को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गालियाँ दोगे
ہم برداشت کریں گے، لیکن اللہ کی قسم